Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 12, How Heavy, How Light. This is the part 4 of this chapter. Students, in the previous you have learned about the addition and subtractions. Now in this video you are going to learn about the story problems and conversion of weight. Okay students, so now let's understand it. Now students, let's understand the story problems, okay, on weight. Solve the following story problems. So what is our question? A vegetable vendor has 10 kg 500 gram onions and 13 kg 650 gram potatoes on his cart. What is the total weight of onions and potatoes on his cart? स्टूडेंट्स आपने स्टोरी प्रॉब्लम अच्छे से पढ़े आगे चैप्टर्स में भी. नाउ हियर वेजिटेबल वेंडर है, उसके पास 10 kg 500 ग्राम क्या है, ऑनियंस. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, किलोग्राम एंड ग्राम. यू कैन मेक द बॉक्स एंड देन ऑल्सो यू कैन डू इट. ओके, so 10 kg, so in column I will write 10 here, in kg column 10 and gram side I will write 500. So what is 10 kg 500 grams? That is the onion, weight of onion. So we write the statement in front of it, weight of onions. स्टूडेंट्स आपको पता है यहाँ पे कि जो भी आप नंबर लिख रहे हो उसके सामने उसका स्टेटमेंट लिखना आएगा. व्हाट इज रिप्रेजेंट. नाउ 13 kg 650 ग्राम पोटैटोज ऑन हिज कार्ट. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 kg, इसे kg कॉलम में लिखेंगे, और 650 ग्राम इज अ ग्राम साइड आई विल राइट इट. सो व्हाट इज दैट, दैट इज द वेट ऑफ potatoes. Okay, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट टू डू हियर, प्लस और माइनस. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड पोटैटोज ऑन हिज कार्ट. सो वी आर लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टोटल वेट, that means we have to find the additions. Okay, we have to do the additions here. So now I will put the plus sign and do the additions. Clear? इजी है ना. टोटल फाइंड करना है मीन्स एडिशन ही करना है. ऑल टुगेदर, टुगेदर, दैट वर्ड्स for the additions only. Now do the additions. Start from ones place. 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 5 plus 6 11, 1 is here and 1 is carry over. So 3 plus 1 4 and 1 plus 1 2. So how much weight in the cart? 24 kilogram 150 gram. So हम यहाँ पे लिखेंगे total weight. Okay, and after it you have to write the final statement also. So what has to write here? So यहाँ पे सिंपली से what is the total weight of onions and potatoes on his cart. तो हम यहाँ पे लिखेंगे total weight is 24 kg. 24 kg वाली साइड पे, तो 24 kg 150 ग्राम on his cart. Okay, आप ऐसे लिख सकते हो. अदरवाइज टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड पोटैटोज ऐसा करके भी लिख सकते हो. इज़ अप टू योर चॉइस. यू कैन मेक द स्टेटमेंट बाय ओन वर्ड्स ऑल्सो. ओके, बट इट शुड बी करेक्टली. ऐसा नहीं कि आप उसका मीनिंग ही नहीं हो और देन यू राइट. क्लियर, इट शुड बी मीनिंगफुल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ नोटबुक इज 200 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ 8 सच नोटबुक्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, एक नोटबुक, अ नोटबुक का मतलब होता है वन नोटबुक वेट इज़ 200 ग्राम. सो व्हाट इज़ द वेट ऑफ 8 सच नोटबुक. अगर मेरे पास ऐसी 8 नोटबुक्स है तो उसका वेट कितना होगा स्टूडेंट्स. तो क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. व्हाट हैज़ टू डू हियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट. वन नोटबुक का वेट है एंड वी हैव टू फाइंड फॉर द 8 नोटबुक्स. तो स्टूडेंट्स हियर यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशंस. ओके, तो आपको स्टोरी पे से आइडेंटिफाई करना है कि दिस सम इज एन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication or divisions, right? Let's see, write here 200 gram. So it's given the gram, so we just write on it gram and below it write 200. So what is 200? क्या है, weight of notebook. तो हमें यहाँ पे लिखना है weight of a notebook. a notebook का मतलब होता है single book. Multiply 8. 8 करेंगे, 8 I will write on the ones place because this is a single digit number. 8 what is that, number of notebook. 8 क्या है, number of notebooks. Understood students? Now do the multiplications. 8 multiply 0 0, 8 multiply 0 0, 8 2s are 16. So 1600 is the total weight of notebook.
क्लियर। सबको ऐसे हर एक नंबर के सामने उसका सही स्टेटमेंट लिखना है। ओके, एंड राइट द फाइनल स्टेटमेंट ऑल्सो। सो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ से ही मिल जाएगा व्हाट इज़ द वेट ऑफ 8 सच नोटबुक। तो यहाँ पे लिखना है द वेट ऑफ 8 notebooks is 1600. What is 1600? ग्राम में है ना। सो 1600 ग्राम, तो हम उसके लिए ग्राम को कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम में भी लिख सकते हैं ना। 1600 ग्राम दैट मीन्स वी कैन राइट और 1 kg 600 ग्राम ऑल्सो। ओके, so 1600 means 1000 means 1 kg and then 600 gram. So you can write on both the ways. Right students? Let's see the next one. Our third example, Rasmi's school bag weighs 2 kg 480 gram. कि रश्मि की जो स्कूल बैग है उसका वेट 2 kg 480 ग्राम है। एंड ईशा स्कूल बैग वेज 2 kg 847 ग्राम। यानी ईशा की जो स्कूल बैग है उसका वेट इतना है। हुज बैग इज़ हैवियर हाउ मच मोर। तो आपको लिखना है कि किसका बैग हैवियर है। तो आप नंबर बेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, और हाउ मच मोर यानी कितना हैवी है। तो यहाँ पे देखो दोनों का बैग का वेट 2 kg है। नाउ लेट्स चेक इट आउट ग्राम। यहाँ पे 480 ग्राम है और यहाँ पे 847 ग्राम है। तो 847 इज ग्रेटर नंबर देन 480, दैट मीन्स ईसा स्कूल बैग वे इज हैवियर। ओके, तो हम यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कि ईसा स्कूल बैग इज हैवियर, बट हमें फाइंड करना है हाउ मच मोर। हुज बैग इज हैवियर का आंसर लिख दिया, बट हाउ मच मोर कितना हैवियर है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से। तो अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि हैवी कितना है, लाइटर कितना है, या मोर और लेस कितना है, तो व्हाट हैज़ टू डू, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो यह किलोग्राम एंड ग्राम इज गिवन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, सब्ट्रैक्शन करना है तो वी हैव टू राइट फर्स्ट द बिगर नंबर। सो द हैवियर वाला जो बैग है वो फर्स्ट वाला लिखेंगे, तो 2 kg 847 ग्राम। सो व्हाट इज द 2 kg 847 ग्राम, ईशाज बैग वे। ओके, ईशा की जो बैग है उसका वे है, माइनस 2 kg 480 ग्राम। सो 2 kg 480 ग्राम। हुज बैग वे इज रश्मि का बैग का वे है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रश्मीज बैग वे। ओके, वे लिखो, वेट लिखो, बोथ आर द सेम। हमने यहाँ पे ईशा का बैग का वे पहले क्यों लिखा है, बिकॉज दैट इज़ अ हैवियर। और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें बिगर नंबर फर्स्ट लिखना होता है, देन स्मॉलर नंबर। सो 2 kg आर सेम, बट 847 ग्राम आर मोर देन 480, तो दैट नंबर हैज़ टू राइट फर्स्ट। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑलवेज डन विद द बिगर नंबर, जो बिगर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर माइनस होता है। नाउ लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन। 7 - 0 7, 4 - 8 पॉसिबल, नो, तो टेक द बोरोइंग, तो ये 7 हो जाएगा एंड दिस बिकम 14। 14 - 8 करेंगे 6, 7 - 4 3, 2 - 2 0। ओके, सो हाउ मच हैवियर ईसा's weight, 367 ग्राम। ओके, सो हम व्हाट हैज़ टू राइट हियर, डिफरेंस ऑफ वेट, यानी जो वेट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 367 ग्राम। ओके, एंड व्हाट हैज़ टू राइट द फाइनल स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है ईसा's बैग वे इज 367 ग्राम मोर दैन, क्या लिखना है, रश्मी's बैग, यानी रश्मी's के बैग से ईसा का बैग 367 ग्राम ज़्यादा है। क्लियर, समझ में आया। जब भी डिफरेंस फाइंड करना हो, डू द सब्ट्रैक्शंस, मोर लेस फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग kg मीन्स किलोग्राम टू g फॉर ग्राम, यानी किलोग्राम में से ग्राम में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, किलोग्राम है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 7 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में। पर क्यों कन्वर्ट करना है, समटाइम्स वी नीड द मेजरमेंट्स इन ग्राम। ओके, समटाइम्स वी नीड द मेजरमेंट इन किलोग्राम एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो दैट्स वाई वी मस्ट नो हाउ टू डू द कन्वर्जन। हमें पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करना होता है। जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ किलोग्राम और ग्राम में, कभी ग्राम वाली चीज़ हमें किलोग्राम में भी चाहिए, किलोग्राम वाला हमें ग्राम में भी चाहिए। ओके, सो एज पर रिक्वायरमेंट वी नीड अ मेजरमेंट।
तो यहाँ पे हमारे पास 7 kg है जिसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। ओके, तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स? तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों का स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। तो आपको पता होगा कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट, राइट। वेट का ये स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी 1000 ग्राम मिलके क्या बनेगा? 1 kg। ओके, नाउ स्टूडेंट्स दिस हैज़ टू विद द मैथड, डायरेक्टली आंसर्स नहीं लिखना है। तो 7 kg है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाई 1 kg, राइट। 7 मल्टीप्लाई 1 7 kg हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स सी वाई आई पुट द मल्टीप्लीकेशन हियर। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों लगाया? बिकॉज स्टूडेंट्स किलोग्राम इज द बिगर यूनिट दैन ग्राम, यानी ग्राम के कंपेयर में किलोग्राम बड़ा है। तो जब हम बिगर यूनिट में से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी किलोग्राम इज द बिगर एंड ग्राम इज द स्मॉलर देन किलोग्राम, बराबर है। तो बिगर में से जब हम स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशंस। दिस रूल हैज़ टू फॉलो फॉर ऑल द कन्वर्जन्स, राइट। जैसे कि आप रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट हैज़ टू फॉलो द सेम रूल। दैट मीन्स बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई। ओके, ये बेसिक है, वो आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई किया, वो समझ में आ गया। और उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो व्हाट आई डू हियर? 7 मल्टीप्लाई, ये जो 1 kg है उसकी जगह मैं क्या लिखूँगी? 1000 ग्राम। सो आई विल राइट हियर 1000 ग्राम। ओके, नाउ 7 बन जा 7, तो 7000 ग्राम, यानी 7 kg का ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आएगा 7000 ग्राम। क्लियर? ईजी है ना? तो ये सब चीज़ के लिए स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। इफ़ यू विल डू मोर प्रैक्टिस, यू डू ऑल द सम्स वेरी इजी वे। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 9 kg 400 ग्राम। Since in this sum only kilogram is given, तो we have just do the multiplication and get the answers। तो यहाँ पे 9 kg 400 ग्राम, यानी ग्राम भी दिया है, तो क्या करेंगे? तो ये जो ग्राम वाला यूनिट है उसको एज इट इज़ ही रखना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना है, हम जस्ट कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम वाले को। सो हम 9 किलोग्राम, यानी यहाँ पे जैसे मैंने 7 मल्टीप्लाई 1 लिखा है, वो हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो। कैसे? देखो 9 मल्टीप्लाई में क्या करूँगी? 1000 ग्राम। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। और ये ग्राम यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना है तो हम उसको जस्ट ऐड करेंगे, प्लस करके लिखेंगे 400 ग्राम। उसको कन्वर्ट नहीं करना है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन ग्राम। नाउ 9 बन जा 9000 ग्राम प्लस 400 ग्राम। अब देखो स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर यूनिट्स का होता है। जैसे अभी अपने स्टोरी सम में देखा ना, किलोग्राम का एडिशन किलोग्राम के साथ होता है और ग्राम का एडिशन ग्राम के साथ होता है। वैसे यहाँ पे दोनों यूनिट ग्राम में हो गए ना, वी दो एडिशन। देखो यहाँ पे किलोग्राम ग्राम है, उनका एडिशन नहीं हो सकता। ओके, तो फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट फर्स्ट। सो 9000 ग्राम प्लस 400 ग्राम, तो ये बन जाएगा 9400 ग्राम। डायरेक्टली नहीं आना, यू अरेंज द नंबर एंड देन डू द एडिशंस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 32 kg 390 ग्राम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी ग्राम दिया है किलोग्राम के साथ, तो उसको एज इट इज रखना है। 32 kg किलोग्राम से ग्राम में, तो मल्टीप्लाई करना है 32 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। ओके, जैसे आप 1000 लिखो तुरंत यूनिट चेंज करके ग्राम लिख दो। ओके, देखो मैंने हर एक नंबर के पीछे यूनिट्स लिखा है। और व्हेन यू डू सम्स दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू राइट द यूनिट्स आफ्टर ईच नंबर। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगानी है। प्लस 390 इज इन ग्राम, तो वो तो डायरेक्टली लिखना है 390 ग्राम। ओके, नाउ 32 मल्टीप्लाई 1000, सो 32000 ग्राम प्लस 390 ग्राम। ओके, सो आपको ये मल्टीप्लिकेशन था ना, 32 1 जा 32 और 30 यू जस्ट एड इट। ओके, ये सब अब आपको आना चाहिए, यू डू प्रैक्टिस। 32,000 प्लस 390, इन दोनों का एडिशन करेंगे, सो 32,390 ग्राम। एडिशन मीन्स इसको अरेंज करके करोगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन डू ओरली ऑल्सो। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? सो किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करना है, दैट टाइम यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन विथ थाउजेंड्स, दैट हैज टू कीप इन योर माइंड। और क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करना है, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। आई होप you understood all the topics which I explained you. Thank you.